हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम आर्यन सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैचलर ऑफ फार्मेसी। बहुत लोगों का रिव्यू लेने के बाद मैंने इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कुछ लोग जानते ही नहीं है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है या फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों पे रिव्यू करने के बाद ये मैंने एक वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग समझ सकें कि क्या होती है फार्मेसी और फार्मेसी के अंदर कौन से डिफरेंट डिफरेंट कोर्स होते हैं और किस कोर्स को करने से आपको क्या बेनिफिट रहेगा और क्या आपका फ्यूचर रहेगा। तो चलिए आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। देखते हैं क्या है बैचलर इन फार्मेसी, कौन कौन से कोर्स इसके अंदर है और क्या इसका फ्यूचर रहेगा। पहले समझ लेते हैं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्म होता क्या है। इट इज़ ए मेडिकल एंड टेक्निकल कोर्स कंडक्टेड बाय पीसीआई। It is a bachelor graduated course, degree based course. It is a research and development based professional course. After completing this course, you directly work for public health and its safety. In this course, you learn about the formulation of drug, its pharmacology, study related all about the drug is delivered to market with respect its health। मतलब एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप जो है ड्रग्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देखेंगे। मतलब जब इस टिल ड्रग जो है मार्केट में डिलीवर नहीं हो जाएगी, जब तक आप उसकी स्टडी करेंगे। ये जो कोर्स है ये पीसीआई द्वारा चलाया गया है और ये एक बैचलर कोर्स है। ये कोर्स जो है मेडिकल भी है और टेक्निकल भी है। ये कोर्स जनरली जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बना है, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स भी कराता है अपने आप में। इस कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्टली ड्रग पर काम करेंगे। ड्रग कैसे बनती है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, उसको आप पब्लिक में कैसे सॉरी मार्केट में आप कैसे डेवलप करोगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उससे माने उसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होगा। तो इस कोर्स में हम ये सब पढ़ते हैं। मीन्स जो ड्रग होती है उनकी टोटल फॉर्मुलेशन और ड्रग का फॉर्मुलेट होने के बाद जब तक मार्केट में पहुंच जाती है तब तक हम उस ड्रग की स्टडी करते हैं। तो ये एक टोटल स्मॉल रिव्यू था बी फार्म के बारे में। एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं बी फार्म करने की। तो आप 10+2 हो किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से। मैंडेटरी सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री आपके लिए पास मस्ट होनी चाहिए, केमिस्ट्री का यहाँ पे खेल रहता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास बायो हो या मैथ हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। मिनिमम मार्क्स ये क्राइटेरिया बहुत लोगों का रहता है, तो आप 45 या 50% हो तब चलेगा। एज लिमिट यू मस्ट बी एटलीस्ट 17 एट योर एडमिशन, मतलब आपने 17 साल कंप्लीट कर लिया हो एडमिशन के टाइम पे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, इसमें एडमिशन कैसे होता है तो वो देख लेते हैं। सी यू टी यू जी एक्सेप्टेड बाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो सी यू टी यू जी होता है ये एक उत्तर प्रदेश में या फिर ऑल इंडिया ओवर चलता है। इसे हम इसे देने के बाद हम बी फॉर्म में एडमिशन ले सकते हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सब इसके थ्रू बी फार्म में एडमिशन देती हैं। और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसकी फार्मेसी काउंसिल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जैसे के सी ई टी, एम एच टी या फिर सी ई टी। सम यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम, कुछ यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम लेती है, जैसे एल पी यू एन ई एस टी। अल्टरनेटिव रूट मतलब इससे हटके और कौन सा तरीका है आपको समझाने के लिए। इफ़ यू हैव कंप्लीट डिप्लोमा इन फार्मेसी देन गो टू लेटरल एंट्री ऑफ बी फार्म। मतलब आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप बी फार्म की लेटरल एंट्री के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या सिर्फ 3 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका बी फार्म कंप्लीट हो जाएगा। स्कोप क्या रहता है बी फार्म करने के बाद, तो स्कोप के बारे में देखते हैं हम। फार्मासिस्ट आप बन जाते हैं बी फार्म करने के बाद। इसमें प्रैक्टिस होती है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में जा सकते हैं, हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर सकते हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर में क्या है, आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और क्लिनिक रिसर्च कर सकते हैं, फिर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में जो आपका स्कोप रहता है, इसका मेन जो स्कोप है वो इंडस्ट्री के अंदर रहता है। तो इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट और होते हैं, बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशन। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये सब इसके फ्यूचर स्कोप है
बी फार्म के जो कि इंडस्ट्री में होने वाले हैं। ये आप प्रैक्टिस बेस्ड रहेंगे और ये जो है अदर जो आप टीचिंग में जा रहे हैं तब के लिए। कुछ गवर्नमेंट जो इसके गवर्नमेंट स्कोप है उनको भी देख लेते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है स्टेट पीएससी की या पीपीएससी की। इसमें कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं किसी भी स्टेट के, सारा कंट्रोल आपके हाथों में रहता है किसी भी कंपनी का लाइसेंस ऑथोरिटी ऑथोराइज करने का। फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अभी किसी भी आप एजेंसी में बन सकते हैं, जैसे रेलवे, एम्स हो गया, जीसीपीएस हो गया, डिफेंस में, इन सब में जा सकते हैं। साइंटिस्ट रिसर्च एसोसिएट मतलब जैसे आईसीएमआर और सीएसआईआर, डीआरडीओ और बार्क और कोड फॉर कैंडिडेट विद जीपैट केट प्लस एमपम, इन सब जो संस्थाएं हैं आप इनमें भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट इन सब का एग्जाम देके। एफ एसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं आप, एफएसए का एग्जाम देके, जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्ट होती है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक सेंट्रल पोस्ट मैन होती है क्वालिटी एनालिस्ट या फिर जनरल मेडिसिन एनालिस्ट, इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने ये देख लिया कि बी फार्म कि फ्यूचर स्कोप क्या है और क्या उसकी एलिजिबिलिटीज है। तो उसके कुछ अदर बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला बेनिफिट है बी फार्म करने के बाद आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलेगा एक, जो कि इट्स फॉर ओपनिंग कंपनी, मतलब जैसे आप क्या है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल सकते हैं, अपना कोई प्लांट लगा सकते हैं किसी का भी, कैप्सूल, टैबलेट, ETC एज पर योर एडवाइस। उसके बाद आपको दूसरा लाइसेंस और मिलेगा, ड्रग लाइसेंस, जो कि इट्स फॉर सेल ऑफ मेडिसिन, मतलब आपको दवा जितनी भी मेडिकल स्टोर की चीज़ें होती हैं वो आप ओपन कर सकते हैं इससे, मेडिकल स्टोर। इसके बाद तीसरा लाइसेंस होता है होल सेल ड्रग लाइसेंस, ड्रग फॉर सेल्स इन बल्क, जो ये सब मेडिकल पे ड्रग पहुँचती हैं वो होल सेल के थ्रू पहुँचती हैं, तो आप होल सेल का लाइसेंस भी ले सकते हैं सेल्स को बल्क में, मतलब बड़े फॉर्म में बेचने के लिए। इसमें तीसरा एक लाइसेंस और मिलता है, फैसई लाइसेंस, सप्लीमेंट और विटामिन और स्टेरॉइड बिकने के लिए। आजकल ये हर किसी के लिए वैलिड कर दिया है क्योंकि पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये इसके अदर बेनिफिट्स हो गए। स्कोप मैंने बताया है, आप इसको एक बार और देख लीजिए। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, आर्मी फार्मासिस्ट होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जा सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं आप। रिसर्च में आप R&D साइंटिस्ट बन सकते हैं या क्लिनिकल साइंटिस्टियन बन सकते हैं। और भी इसके जो डिफरेंट डिफरेंट फ्यूचर स्कोप रहते हैं। ओके, तो आपने ये देख लिया कि बी फार्म होता है, तो अब ये देखते हैं कि फार्मेसी में बी फार्म से हटके और कौन कौन से कोर्स होते हैं, जरा उन पर ध्यान दे लेते हैं। तो डिफरेंट कोर्सेज इन फार्मेसी, इसके अंदर पहला कोर्स आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, आप इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैचलर इन फार्मेसी, लेटरल एंट्री, डिप्लोमा करने के बाद आप लेटरल एंट्री में जा सकते हैं बी फार्म की में, जो कि आपको सिर्फ 3 साल करना पड़ेगा। उसके बाद आप मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं, फिर फार्म डी कर सकते हैं, फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, उसके बाद PhD इन फार्मेसी कर सकते हैं। तो ये सब क्या थे, अदर कोर्सेज थे फार्मेसी में करने वाले। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द बी फार्म and why you have to choose B Farm. Thank you. Thanks for watching.